हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी सुरक्षित और सेफ होंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे पाइथन डिक्शनरीज के पार्ट 2 की। यानी पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे नेस्टिंग विद डिक्शनरी। नेस्टिंग विद डिक्शनरी का मतलब मेरा ये है कि एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी को कैसे असाइन करते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कि एक डिक्शनरी को कैसे असाइन करते हैं और उसको एक्सेस कैसे करते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी असाइन करते हैं और उस डिक्शनरी को अगर एक्सेस करना होगा तो कैसे करेंगे। साथ ही पढ़ेंगे कुछ बेसिक मेथड्स जो हम डिक्शनरी पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं अपनी कक्षा, मयंक टेक कक्षा। पाइथन डिक्शनरी के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे नेस्टिंग विद डिक्शनरी एंड बेसिक मेथड्स ऑन डिक्शनरी। नेस्टिंग, एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी असाइन करना ही नेस्टिंग कहलाता है। जैसे मैंने लिस्ट में आपको बताया था, नेस्टिंग यानी घोंसला, यानी एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी, ऐसी कई सारी डिक्शनरीज असाइन करने को हम नेस्टिंग बोलते हैं। और उस डिक्शनरी पर हम कैसे अपने बेसिक मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, वही सारा कुछ आज हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। जिन लोगों ने मेरा पिछला ट्यूटोरियल डिक्शनरी पार्ट 1 नहीं देखा है, वो मयंक टेक कक्षा पे विजिट करें। विजिट करके वहाँ देख सकते हैं, मैंने बेसिक से अच्छे से वहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको पार्ट 2 इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेस्टिंग विद डिक्शनरी। नेस्टिंग विद डिक्शनरी, नेस्टिंग क्रिएट करने के लिए मैंने वही बताया कि एक डिक्शनरी के अंदर हमें दूसरी डिक्शनरी असाइन करनी है। इसको डायरेक्टली चेक करने के लिए हम चलते हैं अपने पाईचार्म पे, जहाँ पे आपको मैं लाइव एग्जांपल रन करा के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक डिक्शनरी ली हुई थी। यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी असाइन कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक डिक्शनरी ली जिसका वेरिएबल नेम लिया है कंपनी। इसको मैं एक डिक्शनरी असाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक की ली है हेड, और इस की के अंदर हम दूसरी डिक्शनरी ले रहे हैं इस डिक्शनरी के अंदर। तो दूसरी डिक्शनरी के लिए फिर से सेम वही प्रोसेस, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हम अपना की लिख देंगे। की क्या लिखेंगे, MNGR ले लेते हैं, मैनेजर। इसके अंदर भी एक डिक्शनरी असाइन कर देते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम और इसकी वैल्यू दे देता हूँ नेम। मान लीजिए मैं अपना ही लिख देता हूँ, मयंक। इसको सेपरेट करते थे कॉमा से। दूसरा की मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ईयर चल रहा है आपका 2020। फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे, फिर लिखेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर वर्क ले लेता हूँ। वर्क क्या है, ट्यूटर। ठीक है, ये मैंने एक डिक्शनरी असाइन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक डिक्शनरी ली, वेरिएबल नेम सेलेक्ट किया कंपनी, जो कि हमारा डिक्शनरी नेम है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने एक की ली हेड, उसके अंदर हमने एक और डिक्शनरी बनाई जिसका हमने की वैल्यू लिया मैनेजर, और उसके अंदर भी एक डिक्शनरी। तो इस तरह से जब हम डिक्शनरी को बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं नेस्टिंग। अब इसको जब आप प्रिंट करेंगे तो आपका आंसर में क्या आएगा, देखिएगा, प्रिंट कंपनी, COM कंपनी। अब इसको हम रन कराएंगे। रन कराने में हमें क्या मिलेगा आउटपुट में, देखिए हमारी पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई। हेड के अंदर मैनेजर, मैनेजर के अंदर नेम और उसका
क्या नेम है, ईयर क्या है, वर्क क्या है, सब कुछ हो गया। अब इसको हमें अगर एक्सेस करना है तो पूरी की पूरी डिक्शनरी आपके सामने प्रिंट हो गई। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे ईयर का पता चले, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे प्रिंट, डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, कंपनी, और इसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके हम अपनी की एंटर कर देंगे विद, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए करली ब्रैकेट इसलिए कोटेशन मार्क्स का लगाना कंपलसरी है। अगर आप कोटेशन मार्क्स नहीं लगाएंगे तो ये नहीं रीड करेगा, एरर दे देगा। दूसरी चीज और याद रखेंगे, जिस फॉर्मेट में आपने अपनी की लिखी है उसी फॉर्मेट में आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, अदरवाइज एरर आएगी, क्योंकि ये आपकी एग्जिस्टिंग जो आपने डिफाइन की है डिक्शनरी उसी से फेच करेगा। तो ये केस सेंसिटिव है, यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान देना है। मैनेजर के अंदर आया, मुझे निकालना है ईयर, तो हम यहाँ पर ईयर दे देंगे। अब इसको जब रन कराएंगे तो देखिए अभी कंपनी एक डिक्शनरी थी, उसके अंदर मैंने हेड के अंदर मैनेजर के अंदर ईयर मुझे निकाल लिया है। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए ये मुझे सिर्फ ईयर शो करेगा। पहले वाला पूरी डिक्शनरी इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरी कंपनी प्रिंट कर रखी थी। अब इसी को अगर मान लीजिए हम चेंज करके देखते हैं, चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, एंटर करेंगे, को रिप्लेस कर देते हैं। ईयर की जगह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वर्क। अब रन कराएंगे तो ये हमें सिर्फ वर्क प्रोवाइड कराएगा। देखिए सिर्फ वर्क प्रोवाइड किया, ठीक है। 3 प्रिंट किए, एक कंपनी, हमारी पूरी डिक्शनरी आ गई। ईयर पूछा तो ईयर बताया, ट्यूटर पूछा, काम पूछा तो उसने काम बताया। तो इस तरह से आप अपनी डिक्शनरी की नेस्टिंग कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। कुछ बेसिक मेथड्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जिनको अप्लाई करके आप काफ़ी कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में, या जो आपने डिक्शनरी क्रिएट की है उसमें। बेसिक मेथड में जब आप क्लियर, यानी जो आपकी डिक्शनरी है उसमें आप लिखते हैं डिक्शनरी का नेम डॉट क्लियर लिख करके अगर आप रन कराते हैं तो आपकी डिक्शनरी के जो भी वेरिएबल्स हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं, यानी आपकी डिक्शनरी पूरी ब्लैंक हो जाती है, आप उसमें नया कुछ ऐड कर सकते हैं। कीज अगर आप लगाते हैं तो आपको सिर्फ की वैल्यूज शो होंगी। अगर आप वैल्यूज शो कराना चाहते हैं तो आप डॉट वैल्यूज लिखेंगे। अगर आप आइटम्स चाहते हैं तो आपको सारे कुछ शो होंगे। मैं इसमें से कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, चलिए इसको हटा देता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये रन ना हो कोड में, ठीक है। अगर आप इसको हैश कर देंगे तो ये कमेंट आउट हो जाएंगे और ये कोड आपका रन नहीं होगा। ये हैश लगाने से ये स्टेटमेंट्स आपके कमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे थे कि हमको चेक करना है कि जो हमने मेथड्स लिए हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पर हमारी डिक्शनरी का नाम है कंपनी डॉट, यहाँ पर हम लगाते हैं अगर हमें सिर्फ की वैल्यूज चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कीज, ठीक है, और इसको रन कराएंगे। तो देखिए हमें सिर्फ की शो हुआ और कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ की आई हमारे सामने। क्यों? क्योंकि इस की के कंपनी के अंदर सिर्फ यही एक की है, जबकि इस की के अंदर बहुत सारी कीज हैं लेकिन इस कंपनी के अंदर सिर्फ यही एक की है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज प्रिंट कराते हैं तो क्या आएगा, देखिए डॉट वैल्यू एक फॉर्मेट होता है, अगर हम उसको यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। वैल्यूज, हम इसको प्रिंट कराएंगे। देखिए इसमें उसने आपकी की वैल्यू पेयर के साथ साथ की वैल्यू पेयर को छोड़ दिया, क्योंकि पहला हमारा की था, की को छोड़ दिया, सिर्फ वैल्यूज आपको शो की। इसके अंदर की वैल्यू इसलिए आई क्योंकि हेड एक की है और उसकी वैल्यूज हैं ये सारी।
ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे आइटम्स, चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, सिंपल डिक्शनरी पे अप्लाई करता हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसको कर देते हैं कमेंट आउट। ठीक है, और ये जो हमारा पुरानी डिक्शनरी थी डिक्ट 1, इसको कर लेते हैं इनेबल। ठीक है, और यहाँ पर आप जाएंगे ठीक है। अब अगर आप कीज प्रिंट कराएंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा। सॉरी, नेम कंपनी, ओके, ये आपका कंपनी नेम चेंज कीजिए यहाँ पर, ये डिफाइन नहीं है, ये आ जाएगा आपका डिक्ट 1, यहाँ पर भी डिक्ट 1। अब रन कराते हैं, डॉट कीज और डॉट वैल्यूज में आप देखिएगा, देखिए डॉट कीज में सिर्फ आपको कीज शो हुई है, डॉट वैल्यूज में सिर्फ वैल्यूज शो हुई है। लेकिन देखिए, जैसे कि आप इसमें देखिएगा, ये हमारी कीज थी कोर्स ट्यूटर लैंग्वेज, तो हमारी की जब हमने अप्लाई किया तो हमें सिर्फ कीज शो हुई, वैल्यू अप्लाई किया तो हमें सिर्फ वैल्यू शो हुई, ये नीचे वाले में। ठीक है, अब अगर चाहते हैं हमको सारा कुछ शो हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिक्ट 1 और यहाँ पर आप डाल देंगे आइटम्स, आइटम्स, और अब इसको आप रन करेंगे तो देखिए क्या होता है। जब आपने आइटम्स डाला तो आपके की वैल्यू पेयर शो हुए, वैसे आपकी सिर्फ वैल्यू या फिर की शो हो रही थी, लेकिन जब आपने आइटम्स डाला तो आपको की वैल्यू पेयर दोनों ही शो हुए। ठीक है, इसी तरह से आप और भी अप्लाई कर सकते हैं मेथड्स, जैसे कि आपका आइटम्स हो गया, पॉप हो गया, पॉप में आप किसी भी आइटम को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसको पॉप अप करा दीजिए। ठीक है, पॉप आइटम अगर आप कराते हैं तो जो आइटम आपका लास्ट में इंट्रोड्यूस हुआ होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा, रेस्ट आपका बच जाएगा। जैसे अभी आप यहाँ पर देखिए अपडेट, अपडेट अगर आपको डिक्शनरी में कुछ भी चेंजेस करना है, अपडेट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि, चलिए इसको कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, अब हमारी डिक्शनरी है ये। ठीक है, अब इस डिक्शनरी में हमें कुछ अपडेट करना है तो क्या करेंगे, हम D2 ले लिया हमने कोई, इसमें हमने की वैल्यूज असाइन कर दी, या आप चाहो या तो ऐसे कर दो, चलो ठीक है पहले दोनों बता देता हूँ। ये कीजिए, इसके अंदर आप लिख दीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया ईयर। ठीक है, ये हो गई की वैल्यू, हो गई 2020, इसको हमें अपडेट कराना है तो आप क्या करेंगे, तो करेंगे ये प्रिंट के अंदर लिखेंगे डिक्ट 1 डॉट अपडेट, और इस अपडेट के अंदर वैल्यू दे देंगे D2। अब इसको रन कराएंगे तो नन आया, अभी शो नहीं करेगा। इसके बाद जब आप इसको प्रिंट कराएंगे, अब ये अपडेट हो गया मगर शो नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप डिक्ट 1। अब अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये शो करेगा, ये देखिए कोर्स और ईयर आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो, दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो कि इसको जो है दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका है ये कि आप डायरेक्ट लिखो प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिखो डिक्ट 1 और डॉट अपडेट लिखा, अपडेट के अंदर आप लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ स्क्वायर नहीं, डिक्शनरी लिखने के लिए हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। करली ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पर आप लिख दो ईयर, ईयर 2020, यहाँ पर आपने अपनी की वैल्यूज दे दी, और
ये आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको प्रिंट करवाइए, प्रिंट डिक्ट 1, ठीक है। आप रन करते हैं इसको। सर ये क्या हो गया, ओके छोड़ दो इसको। ये देखिए आपका ईयर इंट्रोड्यूस हो चुका था। अगर आप इसको रन नहीं कराते हैं तो क्या होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा, देखते हैं। देखिए अगर आप सिर्फ इस स्टेटमेंट को रन नहीं कराएंगे तो आपकी डिक्शनरी अपडेट नहीं होगी, लेकिन जब आप इस स्टेटमेंट को रन कराएंगे तो आपकी डिक्शनरी अपडेट हो जाएगी। जैसे कि आप आउटपुट में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ईयर नहीं है अभी, लेकिन जब मैं इसको रन कराऊंगा तो देखिए यहाँ पर आपकी ईयर इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का टॉपिक समझ आया होगा कि कैसे हम मेथड्स अप्लाई करते हैं, कैसे नेस्टिंग करते हैं, कैसे डिक्शनरी को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में टपल्स पढ़ेंगे, टपल्स के बारे में कि कैसे टपल्स क्रिएट किए जाते हैं, टपल्स का यूज क्या होता है और टपल्स में मेथड्स कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और नए से नए वीडियो लाता रहूं और आपको अच्छे से पाइथन सीखने में हेल्प मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।